मलिक सर नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं, नंबर 1 रहेंगे। मोमिन मलिक सर ने पहले भी इंटरनेशनल लेवल पे काम किया और आज भी मोमिन मलिक सर इंटरनेशनल लेवल पे काम करने लायक है, कर रहे हैं, कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जी आयन बोलता हूँ, आदाब अर्ज़ है आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एंकर वक्कास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कुछ बड़ी अपडेट्स आने वाली हैं, कुछ बड़े बड़े काम होने वाले हैं इस केस के अंदर। कहाँ से होने वाले हैं? भारत से होने वाले हैं, मोमिन मलिक सर के द्वारा होने वाले हैं या अंसार बनी साहब के द्वारा होने वाले हैं। तो बड़ी बड़ी खबर इंशाअल्लाह आपको करीब सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों बिला ताखिर मैं अपनी बात का गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि जिस तरीके से सुनने में आ रहा है कि मोमिन मलिक सर केस से हट गए हैं, मोमिन मलिक सर टोटली साइड हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोमिन मलिक सर कभी भी ना इस केस से साइड हुए। कुछ लोगों का गुमान ये कि पाकिस्तानियों की वजह से मोमिन मलिक सर ने केस की अपडेट देना छोड़ दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कुछ चैनल्स पर जिस तरीके से अभी कयास आ रही हैं, महाजराएँ चल रही हैं, उसका मतलब ये समझ में आता है कि कुछ लोग मोमिन मलिक सर से निराश हैं, मोमिन मलिक सर से गैर मुतमईन है और मोमिन मलिक सर के खिलाफ बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे हैं बंद लफ्ज़ों में। तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि हम पाकिस्तानी कभी भी मोमिन मलिक सर का एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भुला सकते, ठीक है। हमने बारहा कहा है मोमिन मलिक सर को हमारा सलूट, हमारे वालिदैन का सलूट और है, क्योंकि वो सलूट के लायक है। और मोमिन मलिक सर ने जो भी अपने तौर पर जो भी काम किया है अब तक वो रिजल्ट लेके दिया उन्होंने। जो चीज़ें यानी कि अब तक हमारे को सामने नहीं थी, जैसे कि मोमिन मलिक सर ने स्टार्ट में आते के साथ ही बताया कि एपी सिंह जो है सीमा हैदर का वकील नहीं है, और वो दोस्तों सही साबित हुआ। और उसके साथ साथ दोस्तों मोमिन मलिक सर ने वचन लिया था कि जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर ने हमेशा इंसानियत की बात की है, इंसानियत के लिए खड़े रहे। मगर दोस्तों कुछ आगे चलते चलते केस के अंदर कुछ पेचीदगियाँ भी आई, जैसा कि मोमिन मलिक सर ने 13, 14 या 11 जितने भी केसेस किए, उसके अंदर जेवर कोर्ट है, प्रशासन, कानून, किसी ने भी सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों मोमिन मलिक सर एक वकील हैं, जज नहीं है। फैसला लिख के देना मोमिन मलिक सर का काम नहीं है, फैसला जज ने लिख के देना है। जज ने गुलाम हैदर के बच्चे डिपोर्ट करवाना है, जज ने ही लिखना है कि सीमा हैदर डिपोर्ट होगी, जेल जाएगी या कुछ भी होगी। तो दोस्तों जो चीज़ें मोमिन मलिक सर के हाथ में नहीं है तो हमें उनसे मतलब तवक्को भी उस चीज़ की नहीं रखनी चाहिए कि जो चीज़ मोमिन मलिक सर के हाथ में नहीं है हम उस पर तवक्को रख के क्यों मोमिन मलिक सर को बुरा भला कहेंगे। हमारी तवक्को यही थी कि मोमिन मलिक सर गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाएंगे और मोमिन मलिक सर आज भी गुलाम हैदर के बच्चे दिलवाने में कोशा है, ठीक है। जो अगर एक्शन नहीं ले रही है, जो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वो भारत सरकार नहीं कर रही है या यूपी की सरकार नहीं कर रही है, ठीक है। इसमें मोमिन मलिक सर का कोई कसूर नहीं। सीमा हैदर के खिलाफ 11 से 12 केसेस मोमिन मलिक सर ने फाइल किए, जिसमें से 10 तक केस जो थे वो डिस्पोज ऑफ कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, उनको निपटा दिया गया। जो 3 केस बच्चों की कस्टडी वाले, इलीगल एंट्री या कोई एक आध और धर्म परिवर्तन का बच्चों का, या ऐसे कुछ 2-3 मजीद केस, या टोटल 3 केस अभी तक सीमा हैदर पर लागू हैं, सीमा हैदर पर आए थे, सीमा हैदर पर कायम है। तो दोस्तों जो लोग महाजराइयाँ कर रहे हैं कि मोमिन मलिक ने कुछ नहीं किया, मोमिन मलिक ने कुछ नहीं किया, भाई देखें मोमिन मलिक ने जो किया वो किसी ने नहीं किया, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। मोमिन मलिक सर ने ग्राउंड लेवल पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए, मतलब जिस तरीके से मोमिन मलिक सर नेपाल में रहे या जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने वर्क किया, वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। मोमिन मलिक सर की जो भी तगोदो है, जद्दोजहद है, कभी भी भुलाई नहीं जा सकती है, ठीक है। मोमिन मलिक सर नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं, नंबर 1 रहेंगे। मोमिन मलिक सर ने पहले भी इंटरनेशनल लेवल पे काम किया और आज भी मोमिन मलिक सर इंटरनेशनल लेवल पे काम करने लायक है, कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। और हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं बनता कि मोमिन मलिक सर इस केस से साइड हो चुके हैं। मोमिन मलिक सर कभी इस केस से ना साइड थे, ना साइड है, ना साइड होंगे। और इसी तरीके से अंसार बनी साहब भी इस केस के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और रोशन अली अजीम साहब भी हैदर के वकील हैं पाकिस्तान के अंदर अब भी, यानी कि जब भी पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत पड़ेगी रोशन अली अजीम साहब आसानी गुलाम हैदर की सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से रोशन अली अजीम साहब को भी कहना चाहता हूँ कि रोशन अली अजीम साहब, अगर आपके मुताबिक अब भी आप पाकिस्तान में कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं तो बिल्कुल मैं हैदर भाई को मशवरा दूंगा
कि आप उनकी हेल्प करें। देखें रोशन अली साहब, बिल्कुल गुलाम हैदर को इस वक्त उसको हर किसी की ज़रूरत है। आप तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का और बहुत अच्छे पाकिस्तान के लॉयर हैं, यानी कि हैदर को इस वक्त एक आम से एक हर चीज़ की ज़रूरत है। आप तो एक बहुत बड़े वकील हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, बरकतें दे। हैदर इस वक्त जिस कंडीशन में, उसको एक तिनके का भी सहारा बहुत होता है, यानी कि जिस कंडीशन के अंदर हैदर इस वक्त है, तो वो एक तिनका भी अगर उसको गले लगा ले तो वो उसका भी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसकी कोशिश यही होती है या उसकी सोच यही होती है कि क्या पता ये किस वक्त मेरे इस काम आ जाए और मेरे बच्चे किसी तरीके से मेरे से मिल जाएं, मुझसे बात हो जाए। तो रोशन अली साहब, मैं आपका बिल्कुल वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, दिल से दुआएं देता हूँ मैं आपको कि आप गुलाम हैदर का केस आपने पहले स्टार्ट किया, जब कोई भी गुलाम हैदर के साथ नहीं था स्टार्ट में, तो आपने बेशक गुलाम हैदर भाई के लिए बहुत ग्राउंड लेवल पर काम किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मज़ीद भी, अगर आपको लगता है कि कोई कानूनी कार्रवाई मज़ीद हो सकती है पाकिस्तान सतह पर सीमा हैदर के खिलाफ, तो प्लीज़ आप गुलाम हैदर की हेल्प कीजिए। और बिल्कुल गुलाम हैदर को सबके सहारे की ज़रूरत है, हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है और हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय आवाम भी गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट करते रहे और इसी तरीके से गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहे, क्योंकि देखें 1.5 साल से 2 साल का अरसा होने वाला है और गुलाम हैदर अपने मासूम बच्चों से दूर है। और अब तक जिस कंडीशन के अंदर वो सहन कर रहा है, जिस कंडीशन के अंदर वो सरवाइव कर रहा है, शायद कोई और बंदा सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि देखें उसने दुख तकलीफ तमाम चीज़ें, मेहनत, सब चीज़ों को वो भूल चुका है। यानी कि जो उसने दुख तकलीफ़ें देखी, जो मेहनत करी और जो सऊदी अरब के अंदर वो 3-3.5 साल अपने बच्चों से दूर रहा, और जो इस तरीके से सीमा हैदर उसका तमाम चीज़ें, तमाम घर बार उसका बेचकर चले गई, तो वो उस चीज़ों को बिल्कुल साइड में रखता है। उसके लिए आज भी उसके बच्चे सबसे आगे, पहले भी वो अपने बच्चे उसके लिए सबसे आगे थे। सीमा हैदर ने टोटली जो भी बातें कही, झूठ कही कि उसको बच्चों से कोई प्यार नहीं है, यहाँ तक कि सीमा हैदर ने ये झूठ भी कहा कि गुलाम हैदर बच्चों को हासिल करने के बाद वो बेच देगा। तो दोस्तों आप ये अंदाज़ा लगाएं, अगर गुलाम हैदर को बच्चे बेचने वाला होता तो सीमा की बेटी को पहले क्यों नहीं बेचा गया। और जैसे कि वो एक झूठ बोलती है कि गुलाम हैदर के बाप ने गुलाम हैदर की बेटी का 2.5 साल में बेच दिया फलाने से ढिमकाने से, ठीक है। तो गुलाम हैदर की मतलब ये सीमा की बेटी को क्यों नहीं बेचा, जो गुलाम हैदर की बच्ची सीमा से है उसको क्यों नहीं बेचा। फरवा को भी तो ये 5 साल का है, 6 साल का लेके गई ना। तो दोस्तों टोटली ये झूठ की दुकान है, झूठी औरत है, मक्कार औरत है। टोटली इसने झूठ का है, हमेशा गुलाम हैदर के खिलाफ जो भी बातें की हैं वो तमाम की तमाम झूठ है, जिनका ना कोई सर ना कोई पैर। तो दोस्तों मैं आपसे मजीद यही कहना चाहूँगा कि हमेशा गुलाम हैदर का आप सपोर्ट करते रहें, जैसे आप शुरू से गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए थे, मजीद भी आगे इसी तरीके से आप जुड़े रहें। आप सबका वेलकम करते हैं, हम खुशामदीद आपको कहते हैं। और दोस्तों जो भी माजराइयाँ कयास आ रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ दें। आप गुलाम हैदर के केस के साथ जुड़े हुए थे, गुलाम हैदर के साथ जुड़े हुए थे, गुलाम हैदर के साथ जुड़े रहें। और वो एक मजलूम बाप है, मैं फिर अगेन कहूँगा, वो बहुत दुख और तकलीफ़ के अंदर है, उसका पल पल गुजारना बहुत मुश्किल है। हर आने वाला दिन उसके लिए एक नई परेशानी, नई मुश्किलात लेकर आता है। तो वो हर दिन यही उम्मीद करता है कि काश कोई ऐसा नेवता आ जाए, काश मेरे वीज़े का हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुलाम हैदर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसके जहन में यही बात है कि वो बासानी वीज़ा जल्द से जल्द मिल जाए और मैं वहाँ जाऊँगा और इस तरीके से अपने बच्चों से मिलूँगा और भारत सरकार मेरा शायद बच्चों से प्यार देखेगी तो शायद मेरे बच्चे हवाले हो जाएंगे। उसके जहन में जो बातें, मस्जिद केस कैसे चलेगा, कोर्ट में क्या होगा, उससे उसका अभी फ़िलहाल कोई उसका मैटर नहीं है। उसका मैटर सबसे पहले ये कि मेरे बच्चों से बात कराई जाए और मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया जाए। तो दोस्तों इस तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर रहते हुए, तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर गुलाम हैदर के बच्चे मौजूद हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर से दूर हो गए हैं। और गुलाम हैदर के बच्चे जिस तरक्की याफ्ता मुल्क में मौजूद हैं, उस मुल्क की सरकार ने, उस मुल्क के प्रशासन ने आज तक गुलाम हैदर की उन बच्चों से बात नहीं कराई गई है। तो दोस्तों बड़ी ही एक गम वाली बात है, दुख वाली बात है कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर बैठ के वो सीमा हैदर किस तरीके से उस मुल्क की धज्जियाँ उड़ा रही है और कुछ लोग जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने मुल्क की खुद धज्जियाँ उड़वा रहे हैं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी और मैं अगेन फिर ये कहना चाहूँगा
कि गुलाम हैदर एक मजलूम बाप है, आप गुलाम हैदर की आवाज़ बने रहें, वो गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठाते रहे। तो इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।